ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सदा सेफ रूहानी मौज में रहने वाले राजयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर शिव बाबा आए हैं हम आत्माओं को पवित्र ज्ञानी योगी बनाने, ज्ञान का चंदन लगाने। क्या हम बने हैं ज्ञानवान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी, समझदार? कैसे बनेंगे ऐसे? बाबा आज समझाते हैं। भक्ति में हम क्या समझते मानते आए और सच्चाई क्या है, आज ये भी सुनेंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में क्या अंतर है, हमें नई दुनिया में जाने के लिए कौन सी धारणाएं करनी हैं, अन्य आत्माओं की रूहानी सर्विस कैसे करें, बाप की छत्र छाया में रहने के क्या फायदे हैं, ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं 9 नवंबर 2024 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। पतित पावन शिव बाबा आए हैं हम सबको भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने। आधा कल्प से हम सब भक्ति में रमे हुए थे, तो फल मिलने का समय है। बाबा आए हमें ज्ञानी तू आत्मा बनाने। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं ज्ञान, तो हमें पतित से पावन बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे सदा किस चिंतन में रहते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। खुद को जानना, खुदा को जानना, बाबा का कर्तव्य क्या है, नाम रूप देश काल क्या है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। शरीर के बारे में पूरी जानकारी, आत्मा के बारे में पूरी जानकारी, बाबा के बारे में पूरी जानकारी, जो भी हमको प्राप्त हुई है सदा उसके बारे में सोचना, विचार सागर मंथन करना, चिंतन करना, ये है ज्ञानवान बच्चों की निशानी। जब चिंतन करेंगे तो धारणा स्वरूप बनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, समझदार बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा चिंतन करने वाले बच्चे ही ज्ञानवान हैं। और बाबा आए हैं हमें भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने।
अविनाशी आत्मा ने कहा, शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। माँ के गर्भ में पहले छोटा सा पिंड होता है, लगभग 3-4 महीने के बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। हाँ? आत्मा प्रवेश करती है तभी हलन चलन होती है ना। माँ को पता चलता है, उसके पहले बाबा कहते हैं उसमें जान नहीं रहती, प्राण नहीं रहता ना, पुतला कोई काम का नहीं है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। तो पहले घर तैयार होता है और फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अविनाशी आत्मा और शरीर विनाशी, उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न तो आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। यह किसने बतलाया? कहने लगे ना, हर आत्मा में परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान जो हमें मिला, किसने बतलाया? बाबा ने बतलाया। मनुष्य मत अलग है, ईश्वरीय मत अलग है। तो इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, ये बात हमें किसने बताई? भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। आत्मा नेचुरल है और शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। नेचुरल कैसे आत्मा? क्योंकि अविनाशी है। अननेचुरल मिट्टी कैसे है? 5 तत्व शरीर, क्योंकि विनाशी है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञान चक्षु है। आत्मा या तो ज्ञानी है या अज्ञानी है। अब दिन नहीं है तो रात होगा, रात नहीं है तो दिन है। तो बाबा कहते हैं बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। शरीर में ये 2 चर्म चक्षु, और बाबा आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु देते हैं, तीसरा नेत्र। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। पहले भी कहते थे ना, हम सब कठपुतलियाँ हैं, इस रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन यथार्थ क्या है कुछ भी नहीं पता था। कहने को शब्द अक्षर कहते थे। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तो आत्मा थे। तो आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा क्या करते हैं? अभी भी भक्ति करते हैं। अब तो ज्ञान सुनते हैं। तो अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो।
तो कोई बीके भक्त तो नहीं है ना। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। जब तक भक्ति करते रहे तो भगवान नहीं मिला, और भगवान के मिलने के बाद में भक्ति से वैराग्य हो जाता है, भक्ति छूट जाती है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। बाबा आए हैं ज्ञान देने, हम ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं और फिर भक्ति भी कर रहे हैं, इसका मतलब हमने बाबा की बात को माना नहीं, समझा ही नहीं। भक्ति कर रहे हैं मतलब कि बाबा से दूर हैं, तो भगवान मिला नहीं। और ज्ञान है, बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं, हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, ज्ञानवान बने हैं, बाबा का कहना मान रहे हैं, इसका मतलब हमने उनको पा लिया, भगवान मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था, हाँ, कितना और तनाव में ही रहते थे, डरे हुए रहते थे। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना। झूठे काम करना छीछी होना होता है, झूठे काम करना छीछी होना होता है। पतित भी बन गए, कोई भी विकारी कर्म करे तो छीछी होते ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। पावन होने के लिए तो भक्ति करते ही नहीं थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि हम पतित हैं। अब जब तक पावन बनेंगे नहीं, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। कोई बीमारी हो गई तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं पावन से तो भगवान मिलता नहीं, कोई ठीक है तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है, सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। कोई भी देवी देवता से, कोई भी आत्मा से भगवान नहीं मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। सब कुछ करके देखो बाबा अपने आप को छिपा लेते हैं, गुम हो जाते हैं। छोटा पार्ट है लेकिन वंडरफुल पार्ट है। जैसे आत्मा देखने में आती ही नहीं है, भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके। कोई लाइट चमक दिख गई तो क्या समझेंगे? और तो सबको समझ सकते हैं, यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं। कोई शरीर का आकार दिखे, देह दिखे तो पहचान सकते हैं कि इसका साक्षात्कार हुआ। बिंदी लाइट सितारा चमका तो समझ नहीं सकते, तो याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं, अपने अपने इष्ट का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। मान लो सेकंड 2 सेकंड के लिए दिख भी गया, क्या होगा उससे? फिर गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, बस हमें दिख गए, तसल्ली हो जाएगी। उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। यहाँ तो मेहनत है ना। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। रावण आता है तो भक्ति, और राम आते हैं सच्चे राम शिव बाबा तो ज्ञान। ज्ञान सागर है ना, ज्ञान का चंदन लगता है। देखो वो दोहा भी है ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत
रघुबीर। तो मधुवन में सभी आत्माओं का मेला लगा हुआ है। ज्ञान चंदन घिस रहे हैं और शिव बाबा देखो राजाई का तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण आता है तो भक्ति, और जब बाप आते हैं तो ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते कि नहीं, परमात्मा ठिककर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। सबका नाम बदल जाता है ना, अलग अलग समय पर एक ही आत्मा अलग शरीर लेती है तो उसका नाम बदलता है। और बाबा का भी नाम देखो, वो तो शिव है, सदा शिव है, लेकिन उनको भूल जाते हैं, देहधारियों को भगवान कहने लगते हैं। तो कितने सारे नाम है, कितने भगवान हैं, तो सब बदल जाता है। बाबा कहते हैं समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का नाम बदल जाता है, मनुष्यों का नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता। मनुष्य जो मन के वश में है, और मनुष्य प्लस जिसमें आसुरी अवगुण हैं तो वो हो गए असुर, कलयुगी मनुष्य भी बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है असंख चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो। जप साहिब गुरु ग्रंथ में है ना, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कारजाही जोर। क्या मतलब है इसका कि अंधकार में ठोकर खाते हुए मूर्ख और अंधे बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, सभी अंधकार में है ना। और दूसरे की कमाई को लूटने वाले जितने भी चोर डाकू हैं वो भी अनगिनत हैं। तो ऐसी दुनिया में एक शिव बाबा अवतरित होते हैं और कलह, क्लेश, रोग, दुख सब नाश करके दैवी राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ पे संतोष, स्वास्थ्य, संपन्नता, संपूर्णता, हाँ, शांति सब है ना। हमें पता है कि सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति का राज है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कोई ऐसा कहे तो कहेंगे कि अरे तुम तो ये गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। अभी तो हर जगह सब क्या है, चोरी है। बोल दो तो देखो फिर गुस्सा आता है, कहेंगे तुम तो गाली दे रहे हो, हमको चोर कह रहे हो। ऐसे खुद को नीच खल पापी कामी कहेंगे देवताओं की मूर्तियों के आगे। ऐसे कोई बोल दे तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वेश्यालय, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है, एक समान है। मनुष्य तो देखो जानवरों से भी बदतर हो गया है अभी। तो मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है, कैसे समझे कि असुर है? असुरों की निशानी है 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला।
सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वेश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे ये सब थोड़े ही नाम थे। त्रिमूर्ति शिव बाबा को देखो पहचानते नहीं हैं, और घर के और रोड के ये सब नाम त्रिमूर्ति के रख दिए हैं। तो बाबा कहते हैं अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। तो बाबा की दुनिया कैसी है? जो बाबा स्थापन करते हैं पवित्र, फिर हम अपने कर्मों से उसको अपवित्र बना देते हैं। लेकिन यहाँ नाम रख दिया त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। तो क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। सच्चिदानंद कहा जाता है ना, सच्चित आनंद। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तो मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाना देते हैं। हाँ, मुख्य गपोड़ा क्या लगाया? हर मुरली में बाबा कहते हैं, आज भी कहा कि बाबा को सर्वव्यापी कह दिया। बाबा बार बार बच्चों को बताते हैं, ये बात सुनाते हैं, उलाना देते हैं कि तुमने ऐसा कहा। तुम मुझे ठिक्कर भिक्कर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। हाँ? देखो ऐसी दुर्दशा, कैसी मनोदशा कैसी हो गई है ना, क्योंकि परमात्मा को हमने कण कण में बोल दिया। कण कण में व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। कुत्ते बिल्ली जानवर ठिक्कर भिक्कर कंकड़ सब में। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, झुकते हैं ना, पवित्रता का सम्मान करते हैं। माथा टेकना, हाँ, झुकते रहेंगे, लेकिन माथे में यदि टिका लें कि मैं कौन और मेरा कौन, तो वारे ही न्यारे हो जाए। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, तो माथे में टिक जाना चाहिए। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं, निंदा ही है ना। कहा कि राम की पत्नी चुराई गई, कृष्ण ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, तो सब निंदा ही है। ऐसी बातें नहीं है। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। कृष्ण लीला, राम लीला सब दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए ना। आधा कल्प नहीं तो भक्ति चलती कैसे, समय कैसे पास होता। नहीं तो भारत गिर भी जाता, दुनिया थमी भी रही, थोड़ा बहुत डर था, भक्ति करते रहे तो बाबा कहते हैं मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देख रहे हैं अभी कैसे अखाड़ा खुला हुआ है, जैसे गालियों की बौछार होती है।
कैसे संबंधों के नाम ले लेकर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो क्या है ये? मूढ़मति है ना, तमो प्रधानता की हद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। बाबा कहते हैं ना, भल मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन फिर भी मुझे परम धाम में याद करो। लेकिन ये तो पता है ना कि अभी परम धाम से बाबा आए हैं, मुरली चला रहे हैं, हम सम्मुख बैठे हैं। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। सामने देख रहे हैं मधुबन में है तो फिर ब्रह्मा तन में है। ऐसे कोई कहीं भी है तो बाबा को परम धाम में याद कर सकते हैं। सोच सकते हैं ये साकार मुरली है, अव्यक्त मुरलियाँ भी हमने सुनी, इमेजिन कर सकते हैं, निशानियाँ भी हैं, प्रूफ भी है कि बाबा कैसे मुरली चलाते थे, वो भी सोच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना। पता नहीं था तो सिर्फ ऊपर ही याद करते थे, लेकिन अब पता चला कब कैसे कहाँ आते हैं, कितने समय के लिए आते हैं। तो फिर साकार भी याद करना है, निराकार रूप भी याद करना है, अव्यक्त रूप भी याद करना है। अब तो ज्ञान का चंदन लग गया ना सबके। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर याद करेंगे, ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते, कहते हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कहते जाओ ले लो वर्षा, फिर मिलेगा। तो ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड रखना है। कई मानते ही नहीं है ब्रह्मा को। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो, ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा। बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बाप दादा कहते हैं ना, निराकार को हमने साकार देखा, किसके कारण, कैसे, ब्रह्मा बाबा के कारण। तो याद करना है, लेकिन बुद्धि में ये याद रहे कि इस तन में आए हैं, याद तो शिव बाबा को ही करना है। बुद्धि में यह ज्ञान है इनकी अपनी आत्मा है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होती है, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो उनको चेंज करने लिए बाप को आना पड़ता है। भगवान आए धरा पर और परिवर्तन न हो, यह हो नहीं सकता। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। बुद्धि अभी भी यदि कलयुगी है, पुरानी दुनिया में बुद्धि है, तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं सकेंगे, जान ही नहीं सकेंगे। बाबा कितने समय से आए हुए हैं, हम पुरानी दुनिया में थे, तब पता था कि इतने वर्षों से क्या चल रहा है।
जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। पहले समझो और फिर समझाओ। ब्राह्मणों का धंधा है ना, पढ़ो और पढ़ाओ। तो अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। पहले तो एक एक आत्मा को अलग से क्लास कराई जाती थी, और अब देखो अब तो सोशल मीडिया है, अब इतनी आत्माएं हैं, इतनों को ज्ञान देना है तो एक साथ कोर्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। कितने तो जूम बेबीज निकले हैं बाबा के। तो बाबा कहते हैं अब तो बहुतों को समझाते हो, बहुत समझते हैं। यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। अपने मन की तो बात नहीं कह रहे। लोग पहले क्या समझते थे कि ये ब्रह्मा को भगवान मानते हैं, और इनका ये जो दादा लेखराज जी हैं इसको ये ब्रह्मा कहते हैं, और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं परमात्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, जबकि ये इनकी अपनी मत है। कहने वाले बहुत कहते हैं, विरोध करते हैं, हंसी भी उड़ाई, लेकिन अब देखो सब स्वीकार कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो हम तो किसी की ग्लानि आदि करते नहीं है, जो सच है वो बताते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। हमें बाप ने समझाया, हम भाई बहनों को समझा रहे हैं। ग्लानि नहीं है इसमें किसी की भी। ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है, और एक सतगुरु है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। ज्ञान का चंदन शिव बाबा के सिवाय कोई लगा नहीं सकता है। तिलक देव रघुवीर, और ज्ञान का चंदन नहीं लगा तो जीवन बगिया महकेगी नहीं। जीवन बगिया को सदा खुशबूदार बनाए रखने के लिए ज्ञान का चंदन लगाना रोज जरूरी है। भक्ति में देखो क्या करते हैं, चंदन का तिलक लगा लेते हैं, जबकि ज्ञान का चंदन लगाना है, ज्ञान का अंजन लगाना है, जीवन बगिया को महकाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा को कैसे याद करें कि इस कण में ही शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। पोस्ट बॉक्स नहीं होगा, लेटर कैसे पहुंचेगा। लिखते हैं ना, टू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। शिव के मंदिर में देखो नंदी बैल दिखाते हैं, बाहर रहते हैं। नंदी बैल के कान में ही भक्त अपने मन की बात कहते हैं, तो नंदी बैल के कान में कहने से शिव बाबा तक पहुंच जाता है। तो नंदी बैल कौन है, किसकी यादगार है, ब्रह्मा बाबा की। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भाव।
हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भाव। बाप दादा समझाते हैं, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। जो हमेशा विनर होगा, जीतेगा, वो तो ऊंचा ही उड़ेगा ना, हमेशा हल्का रहेगा, उड़ता रहेगा। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, फिर कभी कभी विजय होगी, हमेशा जीतना है ना। तो बाबा कहते हैं अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं, अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी विजय होगी? तो निश्चय बुद्धि विजयंती। स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ऐसा प्रोटेक्शन है, कैनोपी है कि माया अंदर आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया, बाबा का प्यार हम पर बना हुआ है तो कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी के हम बच्चे हैं, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। तो ऐसा निश्चय हो, नशा हो, सदा विजयी। विघ्न जीत भी क्या, निर्विघ्न रहेंगे, विघ्न आ ही नहीं सकता। तो ये थी आज की मुरली। आज 5 बातें क्या याद रखेंगे? पहली, ज्ञानी तू आत्मा। बाबा आए हमें भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने। तो ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानवान। दूसरा, ज्ञान का मनन चिंतन। बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करके हमें ज्ञानवान बनना है, ज्ञान स्वरूप समझदार बनना है। तीसरा, शरीर अननेचुरल मिट्टी है, नेचुरल और अननेचुरल, ये याद रखेंगे। आत्मा है नेचुरल और शरीर अननेचुरल मिट्टी का। चौथा, निश्चय बुद्धि विजयंती। और 5वां, परमात्म स्नेह छत्र छाया। परमात्म स्नेह छत्र छाया। ओम शांति। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की